Hello दोस्तों, welcome back to the channel Commerce Heroes and today we are continuing with the part 9 of the video। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे पास्ट एडजस्टमेंट के एंड हम इस वाली वीडियो के भी अंदर काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट वाले। तो ध्यान से देख लेना वीडियो को, बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो 100% इसमें से ही कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा इसी जैसे कॉन्सेप्ट का। अब दोस्तों ऐसा मत सोचना ना कि फिगर टू फिगर सेम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, पास्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन करवाते हैं। लेट सपोज एग्जाम का सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन करवाते हैं आपको। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 47 की तरफ। अब देखो, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, तीन पार्टनर्स थे। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल स्टूड एट। तो 1 अप्रैल 2018 मतलब ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है। ए की कितनी थी, 4 लाख की थी। बी की कितनी थी, 3 लाख की। सी की कितनी, 2 लाख की रिस्पेक्टिवली। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड ए वॉज टू बी एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ। ए को दोस्तों कितनी सैलरी मिलेगी, 5000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो 60,000 की सैलरी होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू आईओसी कितना, 10% पर एनम। आईओसी कितना मिलेगा पार्टनर्स को, 10%। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 3 लाख वॉज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव आइटम्स। तो हमने पार्टनर्स को क्या दे दिया, 3 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव आइटम्स। मतलब हमने ना तो पार्टनर्स को सैलरी पे करी, ए को ना तो सैलरी पे करी, आईओसी भी पे नहीं करा। और 3 लाख का 3 लाख वॉज डिवाइडेड, 3 लाख वॉज डिवाइडेड मतलब 3 लाख हमने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ध्यान रखना, जब ऐसी चीज लिखी होती है, देखो 3 लाख यहाँ पे वॉज डिवाइडेड मतलब 3 लाख का जो प्रॉफिट था ना वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को, तो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्योंकि प्रॉफिट तो वैसे कम होना चाहिए था भाई, 3 लाख का प्रॉफिट था वो आपने, अभी तो आपने आईओसी भी पे नहीं करी, आपने सैलरी भी पे नहीं करी, और 3 लाख का प्रॉफिट क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले उसमें से आईओसी पे करनी थी, सैलरी पे करनी थी, उसके बाद जो प्रॉफिट जो बचता वो क्या होता, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता। आपने तो क्या करा, पूरा का पूरा 3 लाख पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव आइटम्स। शोइंग योर वर्क इज क्लियरली पास एंड एडजस्टमेंट एंडेड टू रेक्टिफाई द अबव एरर। अब देखो 3 लाख रुपए पार्टनर्स के पास चले गए। सर रेशो क्या थी यहाँ पे, रेशो तो कुछ नहीं बोल रखा, रेशो कुछ भी नहीं बोल रखा, तो रेशो क्या मानेंगे एबीसी की, 1:1:1। अब एक बात बताओ, तो 3 लाख आपने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को, गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो प्रॉफिट उनसे मंगवा लो। पहले उनसे जो गलत पैसे जो डिस्ट्रीब्यूट जो कर दिया उनको बोलो चलो भाई पैसे वापस करो। तो 3 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए 1:1:1 की फॉर्म के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ 3 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए, यस 3 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो 1:1 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो उनसे पैसे वापस मंगवा लो। तो ध्यान रखना, देखो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। देखो इसका एडजस्टमेंट टेबल के अंदर थोड़े से मैं क्या करूँगा, चेंजेस करूँगा। जैसे मान लो मैं एक एडजस्टमेंट टेबल बनाता हूँ, अब थोड़ी सी मेरी राइटिंग के ऊपर ध्यान मत देना ज़्यादा, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना। तो एक पार्टनर से एक पर्टिकुलर्स की टेबल हो गई, एक ए की टेबल हो गया, एक बी का टेबल हो गई, एक सी की टेबल हो गई, और एक टेबल किसकी हो गई, फर्म की हो गई। यार मेरी राइटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस, भावनाएं समझना कि सर समझाना क्या चाहते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, डी आर सी आर क्योंकि पता है क्या है, बुक के अंदर कभी कोई सा मेथड लगा रखा है, कभी कुछ मेथड लगा रखा है। आप हमेशा एक मेथड फॉलो करो। जब भी पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, प्रॉफिट टेकन बैक, रॉन्ग प्रॉफिट, रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक। ठीक है, 3 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, वापस ले लो सबसे 1:1:1। तो कैपिटल्स क्या हो जाएंगी, इनकी डेबिट हो जाएगी। प्रॉफिट इनका क्या कर रहे हो, वापस कर रहे हो, वापस ले रहे हो इनसे। ठीक है, जब प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कैपिटल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है ना, तो अब रिवर्स कर दो, डेबिट हो जाएगी। तो 1 लाख, और इसमें भी 1 लाख, इसमें भी 1 लाख, ये, और फॉर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कितने से, कंपनी के पास कितने पैसे आ गए, 3 लाख रुपए आ गए। अब क्या कर दो, अब आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब क्या कर दो, फाइनली आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या दिक्कत, आईओसी कितना करना है भाई, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख की है, 10% है, तो 40,000, 30,000 और 20,000। भाई देखो ना, कैपिटल्स कितनी है, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, उसका 10% निकाल लो। तो एक को कितना मिलेगा, 40, 30 और 20, 40, 30 और 20, 40, 30 और 20।
ठीक है, ये कंपनी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, है ना। 40 प्लस 70 80 90, 90,000 आ गया, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इसको क्या देनी थी, सैलरी। सैलरी देनी थी ना किसी पार्टनर को, देखो सैलरी देनी थी। पार्टनर्स वाज एंटाइटल्ड, ए वाज टू बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। ए को सैलरी देनी थी 5,000 पर मंथ, तो 60,000 की सैलरी मिल जाएगी ए को, तो ए की कैपिटल्स क्या हो जाएगी दोस्तों, क्रेडिट हो जाएगी 60,000 से, बाकी तो और किसी को कुछ नहीं देना। कंपनी फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंस था फर्म के लिए 60,000, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, सब कुछ कर दिया हमने सर, जो रॉन्ग प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटेड था वो वापस कर लिया, आईओ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब बचा हुआ, अब क्या बचा, फर्म की बात करते हैं। तो फर्म में दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पे आ रहे 3 लाख, यहाँ पे भी हमें कितने चाहिए, 3 लाख चाहिए। 3 लाख करने के लिए यहाँ पर अभी कितना है, 1.5 लाख, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, जल्दी बताओ, 1.5 लाख। फर्म क्या हुई, डेबिट हुई, फर्म क्या हुई, डेबिट हुई, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। 1.5 लाख रुपीज को जब हर एक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1:1:1, तो कितना आ जाएगा, 50,000 50,000 50,000। तो फर्म क्या हुई है, डेबिट, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। 50,000 50,000 50,000, बस डुक डुक डुक। अब बस टोटलिंग कर दो, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, यहाँ पे कितना आया, 1 लाख और 1.5 लाख, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, यहाँ पर कितना आ गया, 50 और 80,000 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 1 लाख आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 50 60 70,000 आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो डिफरेंस क्या है, नील, यहाँ पे डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितना आया जल्दी बताओ, 50,000 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, जल्दी जल्दी, 20,000 का सर। यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, 30,000 का डिफरेंस आया। साइन कौन सा आएगा, बड़ी वाली साइड का साइन आएगा, यहाँ पे साइन हो गया क्रेडिट का, है ना। बड़ी वाली साइड कौन सी थी, क्रेडिट वाली, यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, डेबिट का साइन आ गया, और यहाँ पे भी साइन किसका आ गया, डेबिट का साइन आ गया। तो जर्नल एंट्री पे क्या पास होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, और ये कौन था, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो ए तो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जनरल एंट्री क्या पास होगी, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट, बस। तो बुक से मत जाना, बुक ने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा, बुक कभी क्या करता है, दूसरा मेथड फॉलो करता है, कभी दूसरा मेथड फॉलो करता है, कभी ये प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को मंगवाता है, कभी ये प्रॉफिट को नहीं मंगवाता। तो उससे क्वेश्चन बच्चे क्या हो जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ एक ही मेथड फॉलो करो, हर जगह उस मेथड को लगा दो, एंड यू आर गुड टू गो। चलो, तो ये वाली चीज़ भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। और क्या एक्सप्लेन करना है आपको, कुछ और क्वेश्चन अच्छा सा मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे कुछ क्वेश्चन अच्छा लगता है वो भी करवा देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 49, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 49 करते हैं, अच्छी बड़ी इलस्ट्रेशन है, इसको भी करते हैं। 49 आ जाओ। 49 मैं बता रहा हूँ, अगर आपने टीएस गरेवाल की इलस्ट्रेशंस को भी बहुत अच्छे से कर लिया ना, सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशंस को, बैक एक्सरसाइजेस को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द इलस्ट्रेशंस एंड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, whatever the question is coming in the examinations, अगर वो फिगर भी चेंज करता है थोड़ा सा, आपको घुमाता भी है, बट सिंस यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन योर कॉन्सेप्ट, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बस और बस इलस्ट्रेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए कि सर हम रट रहे हैं, रटना नहीं है। अकाउंटेंसी के अंदर हमें समझना है कि सर व्हाट इज द फ्लो, कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर एक। द कैपिटल्स, illustration number 49, the capitals of XYZ as on 31st March 2022 amounted to 1.5 lakh, 5.5 and 11 lakh respectively. Divisible profit amounting to 3 लाख, तो ये मुझे क्लोजिंग कैपिटल्स दिख रही है, और प्रॉफिट कितना है 3 लाख का फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिया था 3 लाख, किस रेशो में, 4:1:1। थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए आप लोगों को। तो प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो गलत प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले उसको वापस मंगवाएंगे, है ना। आफ्टर अलाउइंग आईओस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, तो हमने क्या करा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आईओसी देने के बाद कितनी आईओसी दी हमने, 10%। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 50,000 पर मंथ, पूरे साल में हर एक पार्टनर कितना विड्रॉ करता है, 50,000 पर मंथ, मतलब साल का कितना हो गया, 6 लाख। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। तो देखो आपने जो आईओसी जो डिस्ट्रीब्यूट करा वो कितना दिया, 10% पर एनम। लेकिन जो पार्टनरशिप डीड थी वो कितना बोलती थी, कितना आईओसी देना था, 12% आपको आईओसी देना था। तो गलती हो गई ना, देना कितना था 12%, दे कितना दिया, 10% दे दिया। तो चलो आ जाओ, अब गलती को कैसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो जो आपको क्या करना है, सबसे पहले आईओसी जो देना है वो किस पे देना है, ओपनिंग कैपिटल्स पे देना है। तो हमें तो ये क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है, बिकॉज डेट क्या है 31 मार्च। पहले ओपनिंग कैपिटल्स निकाल लो। अब पहले चीटिंग मत करना, खुद निकालने की कोशिश करो। क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, प्रॉफिट 3 लाख का गिवन है। तो आओ जल्दी से देखते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल्स हमें गिवन है वो लिखा, ड्राइंग्स इसके अंदर हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। सबने 6 लाख की क्या करी है, ड्राइंग्स करी है। प्रॉफिट्स जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था उसको हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। प्रॉफिट्स को हमने लेस कर दिया और किसके पास पहुंच गए, ओपनिंग कैपिटल्स के पास पहुंच गए। आई होप आपको ये प्लस माइनस की चीज़ अब पता है। पहले वीडियोस में मैंने बहुत बार इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पहले आप दूसरी वीडियोस को देख लो, है ना, सीधा डायरेक्टली इस वाले कॉन्सेप्ट को मत देखना। कॉन्सेप्ट सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अब 10% की अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस हिसाब से निकल रहा है, ध्यान से देख लो इस वाले केस के अंदर। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर आफ्टर अलाइंग आईओसी, देखो 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 देखो, divisible profit amounting to 3 lakh for the year ended 31st March 2022 was distributed after allowing IOC। केस कौन सा आ गया दोस्तों, आफ्टर का केस आ गया। याद है, मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन आफ्टर आफ्टर। तो आफ्टर वाले में हम हमेशा क्या करते हैं, 10/110 करते हैं, है ना। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, लेट सपोज यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता 20, तो 20/120 करते। तो अभी 10% का रेट है, तो 10/110 करेंगे, है ना। ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी बार एक्सप्लेन कर रखी है, क्लास में भी एक्सप्लेन करी है, वैसे भी एक्सप्लेन कर रखी है, वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन करी है। जैसे मैनेजर्स का कमीशन का आफ्टर वाला केस होता है, तो हमेशा 10/110 करते हैं, ठीक है। बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि बेस के अंदर इसकी वैल्यू जो 10% की जो वैल्यू है वो भी क्या है, एडिड है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग क्या निकाल लोगे, 10/110 करके ओपनिंग कैपिटल्स आप लोग निकाल लोगे। ओपनिंग कैपिटल्स आपके हाथ में आ गई, तो अब आप क्या कर सकते हो, इजीली आईओसी दे सकते हो। कितना, 12% के हिसाब से आईओसी दे सकते हो। सबसे पहले आप लेकिन क्या करोगे, जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना उसको वापस मंगवा लो। तो 3 लाख को आप लोग वापस मंगवाओगे, वापसी मंगवाओगे, ठीक है। तो प्रॉफिट टेकन बैक, अब देखो ऑलरेडी क्रेडिट नाउ टेकन बैक। तो प्रॉफिट को आप वापस ले रहे हो, किस फॉर्म में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था प्रॉफिट को, ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। तो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ टेकन बैक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, देखो ये जो प्रॉफिट आपने जो डिस्ट्रीब्यूट जो कर दिया इसको वापस ले रही हो। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है दोस्तों, जल्दी से बताओ, डेबिट हो रही है। तो 3 लाख से कंपनी क्या हो गई, जल्दी बताओ, क्रेडिट हो गई, है ना। कंपनी क्या हो गई हमारी, क्रेडिट हो गई 3 लाख रुपीज। आईओसी जो आपने गलत जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आईओसी की अगर हम जो बात जो कर रहे हैं उसको भी पार्टनर से हम लोग क्या ले लेंगे, वापस ले लेंगे, ठीक है। पार्टनर से आईओसी, आपने आईओसी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना 10% के हिसाब से, वो तो गलत था। तो जो आईओसी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको भी क्या लेना है, वापस लेना है। तो 10% के हिसाब से आपने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको वापस ले लो। तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से 50,000, 1 लाख और 1,50,000, ये आपने क्या ले लिया, वापस ले लिया। अब क्या करना है, आईओसी देना था कितना, 12% के हिसाब से। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल्स कितनी है, 5.5 लाख। तो 5.5 लाख का हम क्या करेंगे, 12% करेंगे। ओपनिंग कैपिटल्स ये वाली नीचे, सॉरी, 5 लाख की जो ओपनिंग कैपिटल्स है, 5 लाख का कितना कर दोगे, 12%, तो कितना आ जाएगा 60,000। ऐसे यहाँ पे कर दोगे 12%, कितना आ जाएगा 1,20,000। तो 5 लाख का 12% कर दिया, कितना आ गया 60,000। 10 लाख का 12% कर दिया, 1,20,000। 15 लाख का 12% कर दिया, कितना आ गया 1,80,000। तो अब ये करेक्ट आईओसी आपने 12% के हिसाब से पार्टनर्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो ये टोटल कितना आ गया यहाँ पे, 3,60,000।
यहाँ पे देखो फर्म का कितना टोटल हो गया 6 लाख का, और यहाँ पे कितना 3,60,000, दोनों को बेस सेम करने के लिए 2,40,000 की आपकी क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब ये जो 2,40,000 की बैलेंसिंग फिगर है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर ये कहाँ लिखा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखो द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो प्रॉफिट हमेशा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, 4:1:1 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 1:1 की फॉर्म में। तो 80,000 का प्रॉफिट, 80,000 का प्रॉफिट, 80,000 का प्रॉफिट, और आई होप अब आप ये बेस को तो आराम से क्या कर लोगे, खुद सॉल्व कर लोगे एंड आपकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप काफ़ी इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 49 अगेन आई वुड से काफ़ी अच्छी इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन को एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। सबसे अच्छा पॉइंट इसके अंदर जो है वो है कि ये जो प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स उसके जो प्रॉफिट्स है, जो लाइन है ना, देखो किस लाइन के ऊपर फोकस करना है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इस लाइन के ऊपर फोकस करो। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो आफ्टर अलाउइंग आईयूसी। आईयूसी देने के बाद हमने प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 लाख का, ठीक है, 10% के हिसाब से। तो आफ्टर का केस आ जाता है ना, 10 अपॉन में क्या करते हैं, 110 करते हैं, 10 अपॉन में 100 नहीं करते। इस चीज के ऊपर बस आप लोग क्या कर दोगे, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे। ओके चलो, अब मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिए इस वाले कॉन्सेप्ट के, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को तो हम क्या कर देते हैं, ओवर कर देते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 51, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग ट्राई कर सकते हो, फिर मैं इसको इस वाले क्वेश्चन को भी करवा दूंगा इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। अभी के लिए आपका क्या है होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करके रखना। ओके